ये देखिए मेरे पास ये हैं बिल्कुल पके पके से टमाटर, और ये मुझे कहीं से मिल गए। मतलब मैं जब गांव गई थी ना, तो वहाँ से मुझे ये टमाटर मिल गए थे। तो ये इतने ज़्यादा पके हैं ना कि इनको मैं फ्रिज में स्टोर करके नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, ये बहुत ज़्यादा पके हैं। तो चलिए आज हम इसी से बनाएंगे एकदम मार्केट वाली टमाटो केचप, जिसे हम इतना महंगा खरीद करके ले आते हैं और वो घर में तुरंत सफ़ा चट हो जाती है। तो आज हम घर में इसी टमाटर से बनाएंगे टमाटो केचप। और इस टाइम में मार्केट में भी टमाटर बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। इस तरह के टमाटर इस टाइम मार्केट में 15 से 20 रुपए केजी ही मिल रहे हैं, बल्कि और सस्ते ही होंगे। मैं तो बस अपना अंदाज़ा बता रही हूँ कि इस रेट में मिल रहे होंगे। तो चलिए बनाते हैं टमाटो केचप। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर पौने 2 केजी के लगभग टमाटर लिया है। 2 केजी के जितना टमाटर था, जिसमें कि मैंने 4-5 टमाटर निकाल दिए हैं। तो ये बिल्कुल पका हुआ टमाटर है। और जब भी टमाटर केचप बनाइए तो आप टमाटरों को अच्छी तरीके से धुल करके उसे कपड़े से पोंछ लेना है। मैंने ये पहले ही कर लिया था। पानी बिल्कुल भी टमाटर में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। पानी लगे होने से मतलब जो केचप है वो ख़राब हो सकता है जल्दी। और सारे टमाटरों को 2 टुकड़े में कट करके कुकर में डाल देना है। यहाँ पर मैंने 15-16 एकदम लाल सूखी लाल मिर्च लिए, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और तीखी वाली लाल मिर्च है। 1 पोती लहसुन के लिए, लहसुन छिलने की ज़रूरत नहीं है आपको। और 15 से 20 दाने काली मिर्च के, 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज पत्ता। 1 कप पानी डाल करके आपको मीडियम आंच में कम से कम 2 से 3 सीटी लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोगों ने कभी टमाटो केचप घर में बनाया है या नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। और इस तरीके से बना हुआ टमाटो केचप आपका 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 3 सीटी लग गई थी, और सीटी लगने के बाद आपको कुकर का सीटी मतलब स्टीम निकालना नहीं है, उसे अपने से ठंडा होने देना है। इतना ठंडा होने देना है कि हमें इसे मिक्सी के जार में अभी पीसना होगा। तो पीसते समय इस बात का ध्यान देना है कि मिक्सी को एकदम घर करके नहीं चलाएंगे, 3-4 बार रुक करके चलाएंगे बस, क्योंकि ये पका हुआ है, छिलके अलग हो जाएं, फिर हमें छन्नी से छान लेना है। और खूब घर करके आप अगर पीसेंगे तो हमने इसमें काली मिर्च डाली है, तो टमाटो केचप में थोड़ी सी मतलब कि काली मिर्च का आपको जो गले में लगता है ना, वैसा वाला टेस्ट आ जाएगा। इसलिए बहुत मतलब कि लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है। और उसके बाद आप मतलब इसके जो छन्नी होती है ना, छानने वाली, जो आटा वगैरह छानने वाली छन्नी होती है, या इस तरीके की छन्नी होगी मोटे दाने वाली, तो उससे आपको छान लेना है। उससे गुदा आपका नीचे मतलब निकल जाएगा, और जो बीज वगैरह है ये सब निकल जाएंगे। क्योंकि जो टमाटो केचप होता है ना, आप देखते होंगे उसमें बिल्कुल भी एक भी बीज वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने एकदम अच्छी तरीके से निकाल लिया है टमाटर के पल्प को। और ये जो बीज वगैरह है ये अब किसी काम का नहीं है। अगर आप इसे काम में लेना चाहते हैं तो इसे धूप में सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए। फिर अब इसे सब्जी वगैरह, मैगी वगैरह बच्चे खाते हैं ना, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि टमाटर खट्टा है तो कहीं भी डालेंगे थोड़ी खटास तो टमाटर की आ ही जाएगी। और ये जो गुद्दा है, जो हमने पल्प निकाला है टमाटर का, इसे मोटे तले के बर्तन में डाल दीजिए। मैं उसी कुकर में डालूँगी। और अगर आपने कढ़ाई लिया है तो मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा। कोई भी कढ़ाई, नॉन स्टिक हो कोई भी कढ़ाई चलेगी, लेकिन उसका तला मोटा होना चाहिए। नहीं तो क्या है ना कि खूब छींटे मारेगा ये, तो आपके ऊपर पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मैंने 2 केजी के जितना टमाटर लिया हुआ था, पौने 2 केजी, तो आधा केजी मैंने यहाँ पर चीनी डाला है। और टमाटो केचप चीनी में ही बनाना है आपको। और थोड़ा सा नमक डाले हैं, मतलब 1/3 टेबल स्पून। और ये मेरे पास सिट्रिक एसिड है, जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। कुछ तो आपको प्रिजर्वेटिव के लिए डालना होगा, तभी ये 6 महीने तक स्टे करेगा।
तो ये सिट्रिक एसिड है, किसी भी बंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। लेकिन ये दो तरह की आती है, एक तो पाउच में आती है, दूसरा खुला आता है। तो आपको जो पाउच में आती है उसी का इस्तेमाल करना है। उस पर फास्ट या ISI मार्क होगा, वही वाला आप लीजिएगा। क्योंकि जो बंसारी की दुकान में खुले में मिलता है वो पनीर बनाने के काम आता है और वो थोड़ा सा मतलब लो क्वालिटी का होता है, तो उसमें फिटकरी की मात्रा मिली होती है। तो आपको मतलब 1 kg में आधा टीस्पून का इस्तेमाल करना है सिट्रिक एसिड। और यहाँ पर मेरे पास पौने 2 के लगभग टमाटर है, तो मैंने यहाँ पर मतलब 1 टीस्पून जो चाय का चम्मच होता है ना, उसी के जितना मैंने यहाँ पर सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया है। और अब आपको इसे पका लेना है। और अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर 1 कप जो टिप एंड टॉप का विनेगर, वाइट विनेगर आता है, उसी का इस्तेमाल करना है। तो हमारा टमाटो केचप बन करके रेडी है। तो इतना गाढ़ा आपको कर लेना है और ये ठंडा होने पर और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, ना तो रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। टमाटर बिल्कुल पके हुए थे और जो हमने सूखी लाल मिर्च डाली थी वो भी बिल्कुल लाल थी। तो ये इसका ओरिजिनल कलर है। तो आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। और ये ठंडा हो जाने पर आप इसे किसी शीशी बॉटल में भर करके फ्रिज में ही आपको स्टोर करके रखना है, फ्रिज के बाहर नहीं रखना है। क्योंकि मतलब जो जहाँ पर टमाटो केचप बनता है फैक्ट्री वगैरह में, तो वो किसी ख़ास प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए वो बाहर नहीं ख़राब होता है। तो हमें तो पता नहीं है क्या डालते हैं। तो हमने यहाँ पर सिट्रिक एसिड या फिर वाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है। और हमारा ये मतलब फ्रिज में 6 महीने तक आपका ख़राब नहीं होगा। और हमारी टमाटर की चटनी, टमाटो केचप बन करके रेडी है।